माननीय लेखपाल जी और माननीय नायब तहसीलदार महोदय जी आए थे, पूरी टीम आई थी, पुलिस बल के द्वारा आया था। फिलहाल मनबड़ किस्म के हैं, अब देख रहे हैं। मनबड़ किस्म के हैं? हाँ, मनबड़ किस्म के हैं। कानून की जो उल्लंघन जो कर रहा है मनबड़न है। जब पैदा नहीं हुआ था उससे पहले से रास्ता चली आ रही, प्रचलित रास्ता थी। अच्छा। जैसे सब लोग आते जाते थे और जो है कि प्रधान जी खड़ंजा लगवा दी हम लोग सुविधा के लिए। सराहनीय काम किए हैं। हाँ, सुविधा के लिए किए हैं, आने जाने के लिए। और ये मनमानी करती है। इसकी एक लड़की है जो मनीषा नाम है, उसका घर है यहाँ नरईपुर है, नरईपुर है उसका घर। और यहीं ये सब रहती हैं, यहीं ये सब रहती हैं, लड़ाई झगड़ा करती हैं। और हम घास लेकर आ रहे थे तो ये उखाड़ रही थी, ईटा उखाड़ रही थी। आप देखे हैं? हम पूरा देखे हैं। नरमा देवी और मनीषा। अच्छा, दो जने उखाड़? हाँ, माँ बेटी मिलके ईटा उखाड़ती हैं। हम 5 बजे सुबह में अजान के टाइम पे मैं देखी हूँ जी। नमस्कार, यूथ कॉर्नर में आपका स्वागत है। मैं नीरज प्रजापति। मैं इस समय उपस्थित हूँ उत्तर प्रदेश के जनपद आजमगढ़, थाना फूलपुर के करीब एक गांव पड़ता है छंगनपुर। यहाँ जो है, यहाँ के ग्राम प्रधान जो है शायद खड़ंजा लगवाए थे और 1 हफ्ता हुआ है जिसमें प्रशासन भी मौजूद था, बता रहे हैं। और इस खड़ंजे को किसी ने जो है करीबन काफ़ी दूर तक जो है इस खड़ंजे को जो है उखाड़ करके रद्द कर दिया और इसमें से ईंटें भी गायब है। हम कैमरामैन से कहेंगे एक बार ये खड़ंजा दिखाया जाए, कहाँ से कहाँ तक मार्ग था और किस कारण से उजाड़ा गया है। इसके लिए हम प्रधान से भी मिलते हैं, एक बार खड़ंजा का दृश्य दिखाया जाए। और इसी के साथ साथ मिलते हैं यहाँ के प्रधान से। प्रधान जी क्या कहते हैं इस विषय में, क्योंकि सरकारी कार्य में बाधा डालने पे बहुत बड़ा उल्लंघन का कार्य है। जो भी इसका उल्लंघन किया है बहुत गलत किया है। जहाँ सरकार एक तरफ जो है सरकार जो है नाली और आरसीसी इंटरलॉकिंग के लिए इतना मेहनत कर रही है, एक तरफ गांव वाला जो भी व्यक्ति है इसको उजाड़ने पे और यहाँ का जो भी ईंट है उठा भी ले गया है। आइए मिलते हैं इसी के साथ साथ यहाँ के प्रधान से, क्या प्रधान जी क्या कहते हैं इसी तरह। यहाँ पर प्रधान जी आ चुके हैं। प्रधान जी बता रहे हैं कि इस खड़ंजे को उजाड़ने वाले कोई और नहीं है, यही व्यक्ति हैं जो जिनके सामने खड़ंजा बिछा हुआ है, यही घर है। और बता रहे हैं कि खड़ंजा भी नहीं बिछने दे रहे थे। आइए इनसे मिलते हैं प्रधान जी से, क्या कहते हैं। प्रधानपति हैं और प्रधान जी अपना परिचय देते हुए। सर, मेरा नाम अरविंद प्रजापति है जी। पहले आपको धन्यवाद देता हूँ जी। ये खड़ंजा जो है 21 तारीख को लगभग लगा था। 31 तारीख? 21 तारीख को। 21 तारीख जी। माननीय लेखपाल जी और माननीय नायब तहसीलदार महोदय जी आए थे, पूरी टीम आई थी, पुलिस बल के द्वारा आया था। पुलिस बल भी आई थी। क्यों पुलिस बल आई थी, क्या कारण था? जैसे क्यों लगने नहीं दे रहा था कोई व्यक्ति या? हाँ, इसमें ये अवरोध कर रही थी। हाँ। लगने नहीं दे रही थी जी। जब खड़ंजा नहीं लग रहा था तो हमको परमिशन लेना पड़ा जी। तो इसके बाद नायब तहसीलदार जी आए और लगवाएं। हाँ। जी। तो जैसे इसमें अड़चन कहाँ से आया, क्यों ये खड़ंजा यहाँ से वहाँ तक उजाड़ा गया? अगर किसी का सीरियस केस हो गया, कोई बाई चांस कोई मामला हो गया तो कैसे जाएंगे यहाँ से? अब इनकी मंशा सर सही नहीं है। तो क्या इनको सरकारी कार्य से कोई उल्लंघन या कोई बाधा इनको, या सरकारी कार्य ये लेना नहीं चाहती हैं? अब इनकी मंशा क्या है मैं नहीं कह सकता हूँ। फिलहाल मनबड़ किस्म के हैं, अब देख रहे हैं। मनबड़ किस्म के हैं? हाँ, मनबड़ किस्म के हैं। अब जब तहसीलदार जी आए थे और टीम आई थी, कानून की जो उल्लंघन जो कर रहा है मनबड़न है। तो सरकारी कार्य में बाधा डालने के लिए उसके ऊपर तो एफआईआर दर्ज हो सकता है, क्योंकि सरकार जहां एक तरफ जो है नाली आरसीसी इंटरलॉकिंग की प्रावधान बड़े ज़ोर शोर से करवा रही है गांव में कि एक भी रास्ता जो है ध्वस्त ना रहे। आप तो सराहनीय काम किए, फिर भी ऐसा क्यों किया गया? सर, इनकी प्रवृत्ति सही नहीं है और ये सोचती हैं कि ये जो ज़मीन है मैं अपने कब्जे में ले लूँ। तो क्या ये इनकी जगह जो है नंबर की है, खेत है, क्या है? ये वृक्षा श्रेणी 6-2 की ज़मीन है। तो क्या ये रास्ता पहले से ही था, काफ़ी दिनों से था कि अभी जल्दी से हुआ है? ये लगभग मेरे ख्याल से मैं जब पैदा नहीं हुआ था उससे पहले से रास्ता चली आ रही, प्रचलित रास्ता थी। अच्छा। और चूंकि पूरे पट्टीदार एक ही आबादी में है तो रास्ता छोड़कर बंटवारा भी किया गया था, जिसमें संप्रांत व्यक्ति भी थे, गांव के प्रधान में और गांव के आसपास के भी प्रधान थे, पूर्व प्रधान जी थे। इस खड़ंजे को लागत के लिए यहाँ से वहाँ तक की कितनी दूरी है? अब ये दूरी लगभग 70 मीटर है। तो कितना लागत लगी थी? लागत के बारे में सर तो मैं नहीं बता पाऊंगा। तो जैसे यहाँ जैसे ईटा गायब हो गया है या ईटा उखाड़ के फेंक दिया गया है,
तो अगर इनके ऊपर FIR दर्ज होता है तो क्या इसकी भुगतान किससे लिया जाएगा? भुगतान यही देंगी। अब जाएं, जब FIR हो जाएगा तो वो मुकदमा चलेगा। तो क्या इनको सूचित किए हैं कि खड़ंजा कैसे उजाड़ा गया, क्यों उजाड़ा गया? इनको मैं सूचित किया था, पेपर में भी निकला था। इसके बावजूद जो है कोतवाली फूलपुर में दरखास्त भी दिया गया है। कई बार जो है पुलिस के लोग भी आए, लेकिन गई नहीं बुलाने पे। इनको डर नहीं है प्रशासन और किसी से सरकारी कार्य में बाधा डालने के लिए इनको बहुत अच्छा लगता है। हाँ, एकदम अच्छा लगता है। तो क्या ये शौचालय जो इनका है, हाँ, तो क्या ये सरकार द्वारा मिला है कि ये अपने से बनवाए हैं? नहीं, शायद इनको शौचालय सरकार द्वारा मिला है। तो आवास सरकारी लाभ भी तो उठा रही हैं और आवास भी बता रहे हैं। आवास भी इनको मिला है तो पिछले। क्यों सरकारी कार्य में क्यों बाधा डाल रही हैं इस तरह का, जब शौचालय मिला है, आवास मिला है? अब सर इनकी प्रवृत्ति क्या है वो तो मैं नहीं जान रहा हूँ। बार बार तो यही कह रहा हूँ, मनसा ठीक नहीं है। लोगों का आवागमन में बाधा डाल रही हैं जी। अकेले आती हैं, ईंटें को उखाड़ कर फेंक देती हैं। अब यहाँ से देखिए कितना अच्छा रास्ता बनाया गया है। इधर भी इतनी ईंटें रास्ते में रख दी हैं ताकि कोई आ जा ना पाए। और इसी के साथ साथ जो खड़ंजा उखाड़े हैं, प्रधान जी क्या बता रहे हैं? प्रधान जी क्या कहना है? जो ये खड़ंजा नरमा देवी उखाड़ी हैं, हाँ, यहाँ वो ईटा खड़ंजा देखिए, यहाँ अपने नाल एक के बार लगाए यहाँ का हैं। तस्वीर नजदीक से नलके दिखाएं। प्लाक लगवाई हैं, नलके सरकारी प्लाक ईंट का प्रयोग कर रही हैं। सरकारी कार्य में बाधा डालने और यहाँ जो है ईटा ला करके अंदर जी। जो है देखिए आर्यन था हमारा, आर्यन है यहाँ खड़ंजे पे, आप देख लीजिए। आगे भी ईटा बरामद हुआ है, प्रशासन भी यहाँ पर पहुँच चुकी है। और एक बार यहाँ से दिखाया जाए दृश्य, यहाँ भी देखिए ईटा बरामद हुआ है। प्रधान जी दिखाइए जरा। यहाँ भी चट्टे में अपना ईटा ये छुपा के रखी थी। अच्छा, चट्टे पे ईटा जो है हमारा छुपा के रखी थी, जो सरकारी निधि से लगा है। और आगे वहाँ भी देखिए, वहाँ भी ईटा है। एक बार यहाँ का भी दृश्य दिखाया जाए। यहाँ भी ईटा कुछ बरामद हुआ है और यहाँ पर प्रशासन भी पहुँच चुका है, इसकी जाँच भी कर रही है। और आगे क्या मांग करना चाहते हैं? मैं मांग यही करना चाहता हूँ कि इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि सरकारी निधि से जो पैसा लगा है, इसका जो है ईंटें को उखाड़ कर अपने घर में रख ले रही हैं, नलके पे लगा दे रही हैं, सार में रख दे रही हैं। बरामद तो गलत है, आप देख ही रहे हैं। जी जी। और इसी के साथ साथ यहाँ की महिलाएं कुछ उपस्थित हैं, वो बता रही हैं। आप अपना परिचय देते हुए। अनीता नाम है, जी। छंगनपुर हमारा जैसे घर है। हम ये इस खड़ंजे के बारे में क्या कहना चाहती हैं? कौन उजाड़ा, क्या यहाँ किया? का खड़ंजा जो है कि बहुत पहले से है, जी। जैसे सब लोग आते जाते थे। और जो है कि प्रधान जी खड़ंजा लगवा दी हम लोग सुविधा के लिए। सराहनीय काम किए हैं। हाँ, सुविधा के लिए किए हैं, आने जाने के लिए। और ये मनमानी करती है। इसकी एक लड़की है जो मनीषा नाम है, उसका घर है यहाँ नरईपुर है। नरईपुर है उसका घर। और यहीं ये सब रहती हैं, यहीं ये सब रहती हैं, लड़ाई झगड़ा करती हैं। और हम घास लेकर आ रहे थे तो ये उखाड़ रही थी ईटा उखाड़ रही थी। आप देखी हैं? हम पूरा देखे हैं। और जो है कि ये ईटा उखाड़ रही थी, उसके बाद जो है कि हम जब खड़ा होकर देखने लगे, ये तुरंत ऐसे करवट हो गई। यहाँ सब्जी के यहाँ करवट हो गई। बोल रहे कि ला टार्च जो है भैंसिया बांध दे, ऐसे कर रही थी। जब हम अंदर गए, तुरंत धड़ाधड़ ईटा उखाड़ कर यहाँ फेंकी है और घर में चुराई है और इधर भी लगाई है। तो सरकारी कार्य में बाधा डालने के लिए, उल्लंघन करने के लिए बहुत बड़ा अपराध है। और इसकी माँ भी है जो नरमा है, वो जो है कि हम लोग कल गए हैं घास करने, और ये यहाँ घर पे थी। जब हम लोग वहाँ गए तो ये खड़ंजा उखाड़ करके यहाँ रख के चली गई वहाँ घास करने। जब तक हम लोग आए, भाग गई वहाँ स्कूल पे, घास पट गई वहाँ है, फिर किसी के घर छुप गई थी। रात में भी हम लोग आए, लेकिन ये थी नहीं घर पे। तो ये तो अच्छा कार्य है जो खड़ंजा बिछा हुआ है। ये क्यों ऐसा कर रहे हैं? इनको तो प्रधान जी बताएं कि आवास भी मिला है, शौचालय भी मिला है, सरकारी लाभ भी उठाई हैं, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? आवास भी मिला था, हम लोग रोके, बोले कि हम रास्ता जो है छोड़ दिए हैं और जो है कि हमारा आवास बनने दो। फिर जो है कि ये बंद कर दी, तो हम लोग लिंटर जो है नहीं लगने दिए। तो ये बोले कि हमारे लिंटर जो है लगने दो, मिस्त्री से जैसे ऐसे तैसे घास हो इधर उधर करवा के बोली आओ जाओ। जब लिंटर लग गया तो ये बंद कर दिए रास्ता। ये तो मनमानी है। और बच्चे भी जाते हैं, उनको भी डांटती बोलती। हम लोग जाते हैं, बोली टिबोली बोलती है। तो इसकी शिकायत करो ने, जब भी ये कुछ कहें इसकी शिकायत। ये भाग जा रही है। हाँ, इस समय तो नहीं है। और इसी के साथ साथ चाची भी हैं, चाची भी कुछ कहना चाहती हैं। आइए कैमरामैन से कहेंगे। चाची क्या नाम है आपका? राजकुमारी। ये जो रास्ता आवागमन बंद कर दिए, खड़ंजा उखाड़ दिए हैं, क्या नाम है उनका? और नरमा देवी और मनीषा।
अच्छा, 2 जने उखाड़ हाँ, लिए। माँ बेटी मिलके ईंटा उखाड़ती हैं। हम 5 बजे सुबह में अजान के टाइम पे मैं देखी हूँ। जी। हाँ, ये लोग माँ बेटी के। और ये रास्ता जो है बहुत जमाने का है। अच्छा। हाँ, हमारे गांव का पूरा छंगनपुर वाले से पूछ लो, ये पुराना रास्ता है। आबादी बंटवारा का है और रास्ता सबका है। और इसी तरह खबरों को और देखने ये लकड़ी है, माटी है, सब चीज़ बंद करती है और प्रधान हटवाते हैं। फिर ईंटा उजाड़ के देखो लाइटनिंग पे लगाई है, थोड़ा घर में रखी थी, फिर कल उजाड़ के रास्ते में बंद कर दी। आने जाने गिरे पड़े, लड़का उनके हाथ मुँह टूटे यही सब कर रही है। और कोई भी आता है तो छुप जाती है, कहीं इनके घर में, कहीं उधर, नहीं घर में, किधर भी हट जाती है, किसके सामने नहीं होती है। आती नहीं है सामने? नाम सामने नहीं आती। प्रशासन आता तो आती है? नहीं आती है, प्रशासन आता। अभी पुलिस उस दिन आए थे वीडियो बनाने के लिए, तो घर से हट गई थी, दरवाजे पे नहीं दिखती। अभी आप लोग देखें, दरवाजे पे नहीं है, कहीं होगी मगर मौके पे नहीं है। और इसी तरह खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें यूथ कॉर्नर के साथ। मैं नीरज प्रजापति, धन्यवाद।